और एक जोरदार जयकारा छठी मैया की, छठी मैया की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, बोल सियापति रामचंद्र की। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अब की बार छठ पूजा किस किस ने मनाई है, एक बार हाथ उठा के बताओ। छठ पूजा किस किस ने करी है, और दिल्ली में किस किस ने करी है छठ पूजा, हाथ उठा के बताओ। अब की बार कैसी छठ पूजा हुई दिल्ली में? बढ़िया हुआ इंतजाम? यमुना पे कोई गया था छठ पूजा करने? कौन गया यमुना पे? आप गए भैया। और यहाँ पे घाट पे गए जो बनाया था? पहले से बेहतर छठ पूजा हुई कि नहीं हुई? अपने दिल पे हाथ रख के बताना। पहले से अच्छी हुई कि नहीं हुई? इससे पहले जो छठ पूजा होती थी पिछले साल तक, यमुना नदी के किनारे एक बोर्ड लगा होता था, एक बोर्ड लगा होता था कि यहाँ पे जो छठ पूजा करने आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, केस दर्ज हुए, गिरफ्तार किया गया। और हमने ये वादा किया था कि जिस दिन भाजपा जीत के आएगी दिल्ली में, उसके बाद जो पहली छठ पूजा होगी वो यमुना मैया के किनारे छठ पूजा मनाई जाएगी। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कहा और भव्य ऐसी छठ पूजा पूरा हिंदुस्तान ने देखी है। इतनी सुंदर छठी मैया की पूजा करने की, सेवा करने का मौका हमको मिला है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। यहीं से अपनी बात शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आभारी हूं संतोष ओझा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा के, और पूरी दिल्ली में इतना शानदार पूर्वांचल मोर्चा का काम। एक बार जोरदार तालियों से संतोष भैया का स्वागत और अभिनंदन। हम जहां भी जा रहे हैं पूर्वांचल मोर्चा के कार्यक्रमों में ऐसे ही अपार भीड़ है, बहुत अद्भुत आपका काम। हमारे वीरेंद्र बब्बर जी तो अभी अगले कार्यक्रम में शायद गए होंगे, सुनील तिवारी जी जिला अध्यक्ष, विजय झा जी, श्याम झा जी, नंद किशोर तिवारी जी, संजय गुप्ता जी, जयराम तिवारी जी, राजेंद्र मंगला जी, चंद्रशेखर जी, मनोज कुमार मंडल जी, रविराज जी, शंभू सिंह जी, जितेंद्र तिवारी जी, रंजीत जी, सोनिया सिंह जी, गुड्डी देवी जी, एसके पांडे जी, सीमा द्विवेदी जी, धनंजय सिंह जी, कंचन सिंह जी, पूजा पाठक जी, शालू श्रीवास्तव जी, रीता देवी जी, पूनम वर्मा जी और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए। मैं ज्यादा लंबी बात कहने के लिए नहीं आया हूं, सबने अपनी बात बोली होगी। आपको मालूम ही है कितनी तारीख को वोट है? कितनी तारीख को वोट डलेगा? 30 तारीख को वोट डलेगा। नारायणा वार्ड में दिल्ली नगर निगम का उपचुनाव होने जा रहा है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत गंभीर चुनाव है, और आपका वोट बहुत आवश्यक है, सही जगह पर डलना आवश्यक है, क्योंकि आपने अपने वोट से दिल्ली में सरकार को बदला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई, और ये आपके वोट की ताकत है कि ये छठ मैया की पूजा दिल्ली में ठीक से होनी शुरू हुई। ये आपकी वोट की ताकत है कि जो छोटी देवी बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, जो पहले से चलनी चाहिए थी, वो आज चलनी शुरू हुई है। ये आपकी वोट की ताकत है कि सड़क के, गली के, नाली के, पीने के पानी के जितने भी रुके हुए काम थे, अब धीरे धीरे वो सारे काम ठीक किए जा रहे हैं। याद करो वो दिन जब दिल्ली में पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री लोगों को देखने से भी दिखाई नहीं देते थे, केवल भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेल रहे थे। छठ मैया की पूजा करने वालों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, और जहां भी आंख उठा के देखो डिपार्टमेंट में केवल भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे। जिस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, 20 फरवरी के दिन शपथ ली थी, 20 फरवरी की शाम को ही पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के साथ सारे मंत्रियों ने जाके सबसे पहला काम किया कि मां यमुना के तट पे जाके यमुना मैया की आरती करने का काम किया। और 21 तारीख को सुबह जब हम लोग अपने दफ्तर में पहुंचे, मुख्यमंत्री अपने सुबह
जब हम लोग अपने दफ्तर में पहुंचे, मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में पहुंची, मंत्री अपने दफ्तर में पहुंचे, तो हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने देखा पिछले मुख्यमंत्री का दफ्तर जब हमने खोला, इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी टेबलों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, इतनी मोटी धूल की परत, फाइलों के ऊपर जाले लगे हुए थे, जनता के सारे काम के कागज कहीं कूड़े में डाले हुए थे। हमने वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों से पूछा कि भैया ये क्या हाल है, दफ्तर इतना गंदा क्यों है, यहाँ पे कोई आता नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा भैया यहाँ मुख्यमंत्री को आए हुए 1 साल हो गया, 1 साल से मुख्यमंत्री अपने दफ्तर ही नहीं गया, मंत्री अपने दफ्तर नहीं जा रहे थे, मुख्यमंत्री के मंत्रियों के दफ्तर खुलते नहीं थे, विधायक जनता के बीच में दिखाई नहीं देते थे, खाली एक काम करते थे जिसकी कीमत हमारी माता बहनों ने चुकाई थी। क्या करते थे? अड्डे के साथ अड्डा फ्री और पौवे के साथ पौवा फ्री। खाली यही काम करते थे कि नहीं करते थे? बताओ, बहनें बैठी है केवल, बहनें बताओ ये होता था कि नहीं होता था? ये पाप होता था कि नहीं होता था? हाथ उठा के बताओ बहनों, ये पाप होता था कि नहीं होता था? हमारे घरों को बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने किया था। न जाने कितने ऐसे बेटे, कितने ऐसे भाई हैं जिनको बहनों ने अपनी आंखों के सामने नशे के जाल में गिरते हुए देखा। ये पाप आम आदमी पार्टी ने किया था, दिल्ली की बहनों के साथ ये पाप किया था। जनता का कोई काम नहीं कर रहे थे, केवल घोटाले और भ्रष्टाचार कर रहे थे। उसका ये नतीजा है कि जनता ने इतना बड़ा परिवर्तन करके दिया दिल्ली की कुछ सत्ता में। उस परिवर्तन का परिणाम है कि नगर निगम की कुछ सीटों पे दोबारा चुनाव हो रहा है। नारायणा उनमें से एक सीट है। 30 तारीख को आपका वोट पड़ेगा और 30 तारीख के वोट के बाद नारायणा वार्ड के विकास का काम भी शुरू हो जाएगा। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। बुजुर्गों की पेंशन कई सालों से नहीं बन रही, विधवा बहनों की पेंशन कई सालों से नहीं बन रही, असहाय महिलाओं की पेंशन कई सालों से नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने निर्णय लिया है, ये सारी पेंशन दोबारा शुरू की जाएंगी। दिल्ली में दोबारा पेंशनें दी जाएंगी गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवा बहनों को, असहाय महिलाओं को। राशन कार्ड बनने का काम बंद पड़ा है दिल्ली में कई सालों से। कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी नहीं बना? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना? राशन कार्ड बनाने बंद कर रखे थे कई सालों से। गरीब लोग जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, दिल्ली में हर गरीब परिवार का राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे निर्णय और बड़े बड़े काम दिल्ली में जो विकास के होने, सड़कों को ठीक करना, स्कूलों को ठीक करना, अस्पतालों को ठीक करना, ये सारे काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक कर रहे हैं। उनको ताकत देने के लिए ये जरूरी है कि आप 30 तारीख को सुबह उठ के सबसे पहले एक काम करना है, अपने मतदान केंद्र में जाके सुबह सुबह लाइन लगा के कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन आप अपना आशीर्वाद दीजिए। केवल अकेले नारायणा वार्ड में मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी और विधायक जी से भी मेरी बात हुई है। हम केवल इस एक वार्ड में अकेले में जितनी भी गली, नाली, सड़क, खड़ंजे का जितना भी काम अधूरा पड़ा हुआ है इतने सालों से, यहाँ पर जो पिछली सरकार ने काम नहीं किया था, कम से कम 50 करोड़ रुपए का बजट केवल नारायणा वार्ड के लिए दिल्ली की सरकार लगाएगी, केवल आपके वार्ड के लिए। लेकिन उससे पहले बस आपको अपनी कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, कमल का बटन दबाना है। और हमारी बहन चंद्रकांता शिवानी जो यहाँ से उम्मीदवार है, बहुत समझदार बिटिया है, आपके बीच में काम करने वाली बिटिया है, सुयोग्य है, और एक बार आप चुनकर भेजोगे तो लंबे समय तक आपकी सेवा करेगी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि दोनों हाथ उठा के ये भरोसा दे दो, कौन कौन 30 तारीख को कमल का बटन दबाएगा और चंद्रकांता शिवानी बहन को आशीर्वाद देगा। बहन दोनों हाथ उठा के, भाइयों जिनका वोट बना हुआ है जरा दोनों हाथ उठा के पीछे तक, और एक नारा लगाएंगे, मारो मोहरिया तान के कमल के निशान पे, मारो मोहरिया तान के, अरे मारो मोहरिया तान के, मारो मोहरिया तान के, मारो मोहरिया तान के। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।